हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको लाभ और हानि पढ़ा रहे हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम आप आज सिखाएंगे आपको। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि लाभ और हानि क्या होता है और हम कैसे पता करें कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है ना। उनकी डेफिनेशन भी हमने आपको बताई थी। आज हम आपको बताएंगे ऊपरी व्यय, यानी कि ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होता है? देखिए, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, है ना, और उसे वहां से दुकान से घर लाने में या कहीं भी ले जाने में जो भी खर्चा आता है उसे ओवरहेड कहते हैं। या हमने कोई चीज खरीद ली, वो खराब थी, उसकी मरम्मत करवाई, उसे ठीक करवाई, तो वो भी ओवरहेड में ही आता है, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस में आएगा, है ना, क्रय मूल्य में आएगा। वो हमेशा क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। जो भी हम भाई जितनी भी कोई चीज हमने खरीद ली, एक मोबाइल खरीद लिया, उसमें कुछ कमी थी, माइक खराब था या चार्जर नहीं था, तो हमने उसका चार्जर अलग से लिया, है ना। या कोई मशीन थी, वो खराब थी, हमने खरीद ली तो उसे ठीक करवा ली, उसके कितने पैसे लगे, तो वो भी क्रय मूल्य में ऐड होता है। ठीक है, इसे हम ओवर ऐड कहते हैं। देखिए, हमने दुकानदार से 300 रुपए का एक कूलर खरीदा। दुकान से घर लाने के लिए रिक्शा वाले ने 100 रुपए लिए, तो ये 100 रुपए ऊपरी व्यय है, यानी कि ओवरहेड है कहलाता है। ऊपरी व्यय क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 3,000 को तो हमने उसे खरीदा था, 100 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिए, तो 3100 रुपए हो गए टोटल खर्चा, है ना। राम ने एक अलमारी 1500 रुपए की मैं खरीदी, उस पर उसने पेंट करवाया, 300 रुपए का खर्च हुआ, और घर तक लाने में उसे 200 रुपए लगे। तो अलमारी का कुल क्रय मूल्य कितना है? 1500, 300 प्लस 200 इक्वल टू 2000, है ना। तो 2000 रुपए खर्च हुई, तो ये हमारा ओवरहेड है जो उससे उसकी कीमत से अलग चुकाना पड़ता है, जिसके हम जितने में हमने चीज खरीदी। तो जी, ओवरहेड उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। कल हमने आपको लाभ निकालना सिखाया था और हानि निकालनी सिखाई थी, है ना, कि लाभ क्या होता है, हानि कैसे निकालते हैं, वो हमने आपको कल सिखा दिया था। तो अब हम लाभ परसेंट निकालना सिखाएंगे आपको। अगर हमें, देखो, लाभ परसेंट के लिए हमें सबसे पहले लाभ पता होना चाहिए कितना है। अगर लाभ आपको नहीं पता, तो आपको विक्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम माइनस कर दें, तो इससे जो आता है वो हमारा लाभ होता है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तभी हमें लाभ होता है। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हमें क्रय मूल्य ही नीचे आएगा। ठीक है, देखो, अगर इसे ऐसे देखें, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, है ना। ये इसका इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ठीक है, और इसी का ही दूसरा है, अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया, आपको डायरेक्ट लाभ दे दिया, भाई इतने रुपए का लाभ हुआ, है ना, इसे परसेंट में बताओ। यानी कि कोई चीज आपने 50 रुपए की खरीद ली, है, और 25 रुपए की बेच दी, तो उसने कह दिया भाई 25 रुपए का लाभ हुआ, तो इसे उसमें बताओ परसेंट में कितने परसेंट लाभ हुआ। तो अगर आपको लाभ को परसेंट में निकालना, तो सबसे पहले आपको लाभ चाहिए। ये तो लाभ इस तरीके से निकाल लेंगे आप। अगर नहीं दिया है, अगर दिया है लाभ डायरेक्ट दिया है, तो लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। ये फॉर्मूले है, ये याद आपको रखने ही पड़ेंगे। जैसा लाभ परसेंट निकलवा रहा, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए लाभ परसेंट निकालने के लिए। अगर इनमें कोई चीज नहीं है तो उन्हें फाइंड करनी पड़ेगी। तो लाभ का होगा अब हानि का। अगर
हानि का परसेंट निकलवा रहा, भाई कितने परसेंट हानि हुई, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा होगा उसमें से हमें विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस घटाना होगा तो हमारी हानि आएगी। अगर क्रय मूल्य बढ़ा है तो हमें हानि होती है, अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। देख लो बस क्या बदला, यहां विक्रय मूल्य था, यहां क्रय मूल्य आ गया, ये इधर चला गया, बाकी सब सेम का सेम है जो पहले में था, यानी कि एसपी तो सीपी माइनस एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, तो ये हानि की परसेंट आ जाएगी। अगर ये तब है जब आपको हानि न दी गई हो, भाई क्रय मूल्य दे दिया विक्रय मूल्य दे दिया और हानि आपको पता ही नहीं, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट हानि दे दी कि भाई 10 रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई या 100 रुपए कितनी भी हानि हुई, तो हानि परसेंट इज इक्वल टू हानि मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। तो ये फॉर्मूले जरूर याद करने ही होंगे आपको अगर क्वेश्चन निकालने। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। देखिए आपको विक्रय मूल्य निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, अगर आपको लाभ हो, आपको सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा है और आपको लाभ हुआ तो आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य, ब्रैकेट, अगर लाभ होगा तो आप 100 में प्लस करेंगे, 100 प्लस लाभ परसेंट, जितनी लाभ परसेंट दे रखी वो अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है अगर विक्रय मूल्य निकालना आपको अगर लाभ है, यानी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है जी, अगर लाभ ही है, लाभ होने पर हमें क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अब ये नीचे आ जाएगा, देखो वो पहले वो 100 प्लस लाभ परसेंट थी तो इसमें क्रय मूल्य निकालना, तो 100 प्लस लाभ परसेंट नीचे आ जाएगा इसमें, और यहां विक्रय मूल्य था तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये तो था लाभ होने पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का फॉर्मूला। अब है हानि होने पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे निकाले, अगर हानि है तो देखिए स्टूडेंट विक्रय मूल्य है, हानि होने पर विक्रय मूल्य, तो देखो हानि होने लाभ होने पर विक्रय मूल्य था तो लाभ होने पर अपने प्लस करा, हानि होने पर हम माइनस करेंगे, बस इतना ही बदलाव और कुछ नहीं, समझ गए। जो विक्रय मूल्य लाभ पे था वही हानि पे है, सेम का सेम, बस यहाँ प्लस हुआ यहाँ माइनस हुआ। अगर आप इस तरह इनका डिफरेंस याद कर लेंगे तो फॉर्मूले याद करने में आसानी रहेगी। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100, यानी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। अगर क्रय मूल्य निकालना हानि होने पर तो देखो क्रय मूल्य हमने ऊपर भी निकालना था, ये वाला निकालना था, तो इसमें क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, बस हानि नीचे आएगा, हानि नीचे आएगा, हानि होगी तो हम माइनस करेंगे, यानी कि हमें नुकसान हुआ, माइनस में जा रहे तो 100 माइनस हानि परसेंट, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है जी, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही होंगे, अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहले इन क्वेश्चन फॉर्मूलों को कहीं लिख लें अपनी कॉपी पर और इन्हें याद करें। ठीक है जी, अगर आपको लाभ परसेंट निकालने, और ये जो फॉर्मूले है आपको 8वीं 10वीं तक भी काम आते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें ही काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।